चैट जीपीटी केम इनटू मार्केट इन नवंबर 2022। उसके बाद से एआई एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा बूम हो गया है। अभी ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में चैट जीपीटी यूज होता है, बी इट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, इन एवरी फील्ड। चैट जीपीटी इज एन एप्लीकेशन ऑफ जेनरेटिव एआई, दैट इज जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नॉर्मल लोगों को जेनरेटिव एआई के बारे में पता चला जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है, लेकिन उसके पहले से भी जेनरेटिव एआई हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। सो इन दिस वीडियो लेट्स लर्न अबाउट जेनरेटिव एआई एंड इट्स एप्लीकेशन। जेनरेटिव एआई का इतना सारा एप्लीकेशंस है, इसको अगर जानेंगे देन ओनली वी कैन अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी एंड द साइंस बिहाइंड जेनरेटिव एआई। My name is Dr. Anand Devnath and you are watching AD Academy. So let's start. Generative AI is a branch of artificial intelligence that is capable of generating new data in form of text, image, audio or in other media using generative model. ये जो generative model होता है, इसको हम लोग ट्रेन करते विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड जेनरेटिव मॉडल उस डेटा का पैटर्न, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर इसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड इट जनरेट्स अ न्यू डेटा व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इनपुट डेटा। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ जेनरेटिव एआई। सपोज मैंने आपको एक इमेज दे दिया है एंड फ्रॉम दैट इमेज यूजिंग जेनरेटिव एआई आप इमेज कैप्शनिंग कर सकते हो। मतलब इमेज है और उस इमेज क्या बोलना चाहता है उसका कैप्शनिंग हम लोग कर सकते हैं यूजिंग जेनरेटिव एआई। इवन हम लोग देखे हैं इन गूगल लेंस दैट अगर हम लोग कोई इनपुट इमेज देते हैं देन वो इमेज सर्च करके बताता है दैट इस टाइप का इमेज कहाँ पे है। एडोब फायरफ्लाई एक सॉफ्टवेयर है जो जेनरेटिव एआई का खतरनाक यूज करता है। आपको कोई इमेज जनरेट करना है तो उसको आपने पहले जनरेट कर लिया और उसको अगर चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम समर टू विंटर दैट यू कैन डू। जैसे आपके पास कोई डॉग का इमेज है और उस इमेज को आप मॉडिफाई करना चाहते हो और थोड़ा एडिट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। इवन आपके पास सपोज एक घड़ी है, उसका कलर आप चेंज करना चाहते हो, डिफरेंट डिजाइन बनाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो यूजिंग जेनरेटिव एआई। आपके पास कोई नेचर का पिक्चर है, उसमें आप रिवर डालना चाहते हो, एक ट्रीज डालना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। आप प्रॉम्प्ट में कोई कुछ भी लिख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप जनरेट कर सकते हो डिफरेंट इमेजेस। सपोज आपके पास एक बर्ड का इमेज है और उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास कोई लेटर है और उस लेटर का फॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हो, उसमें डिफरेंट डिजाइन डालना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो यूजिंग जेनरेटिव एआई। एक प्रॉम्प्ट रहेगा, उस प्रॉम्प्ट में आपको सिर्फ डालना है आपको क्या चाहिए, वो जनरेट करके देगा। आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इसमें एक रोड है, उस रोड से हम लोग दाग को निकलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक ट्रैक लाइन हम लोग लाना चाहते हैं, येलो रोड लाइन्स, वो भी हम लोग ला सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो अकॉर्डिंगली वो जनरेट कर देगा। यहाँ पे एक हरिन का पिक्चर है एंड उस पिक्चर का बैकग्राउंड हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट में लिख देंगे किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए तो उस पिक्चर का बैकग्राउंड उस हिसाब से जनरेट करके बना के देगा। इवन वो जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में हम लोग को चाहते हैं कोई एरो और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए तो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही इमेज है, इस इमेज में हम लोग चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग डाल दिए हैं एक रिफ्लेक्शन चाहिए तो वो हम लोग डाल सकते हैं। आपने कुछ ड्रेस पहना है और उस ड्रेस का कलर को आप चेंज करना चाहते हो नहीं तो अटायर को चेंज करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन डू इट यूजिंग जेनरेटिव एआई। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि वो लोग एक ही मॉडल को लेंगे, उसका एक दो इमेज क्लिक कर लेंगे एंड जेनरेटिव एआई को यूज करके डिफरेंट अटायर चेंज करके दे कैन यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। सो इससे मॉडल हायरिंग का कॉस्ट भी सेव हो जाएगा। इस इमेज में इस बंदे का सनग्लास मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसका सनग्लास चेंज करते हैं, डिफरेंट शेड्स लाते हैं एंड देखते हैं कैसा लग रहा है। वाओ, नाइस, वेरी गुड। इस जार के अंदर कुछ है बट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो एक काम करेंगे, प्रॉम्प्ट में लिख देंगे हम लोग क्या चाहते हैं, बस वो बन जाएगा। अरे भाई मैं तो टकला हो जा रहा हूँ, एक काम करते हैं हम इस इमेज में मेरे बाल ला देते हैं। इस प्लेट में आपको दिख रहा है ना, बहुत अच्छा खाना है, इस खाना को अभी तुरंत एक चुटकी में चेंज कर देते हैं। सपोज आपको YouTube और Instagram में कोई वीडियो पोस्ट करना है बट यू डोंट वांट टू शो योर फेस, तो एक काम कर सकते हो, आप आपका AI अवतार बना के उसको डाल सकते हो एंड वो अवतार बात भी करेगा। मतलब आप
कुछ भी टेक्स्ट डाल दो एज एन इनपुट इन द प्रॉम्प्ट एंड वो उस हिसाब से बात करेगा। अभी तक हम लोगों ने बात की है विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। इसका मतलब है इनपुट हम लोग टेक्स्ट दे रहे हैं और इमेज जनरेट कर रहे हैं। नहीं तो मेरे पास कोई इमेज है एज एन इनपुट और उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं यूजिंग जेनरेटिव एआई। अब बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करके कैसे हम लोग टेक्स्ट को इनपुट दे सकते हैं एंड टेक्स्ट को कैसे आउटपुट में ला सकते हैं और हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है जीमेल जब आप लोग लिखते हो तो उसी टाइम में आप एक सेंटेंस लिख रहे हो एंड कुछ लिखने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस कंप्लीट करके दे रहा है। इसका मतलब है जेनरेटिव एआई नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहा है। अनदर एग्जांपल इज चैटबॉट। चैटबॉट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जेनरेटिव एआई। मतलब आप चैटबॉट में आप कुछ भी लिख सकते हो एंड दैट विल गिव यू रिस्पॉन्स। उसमें रियल बंदे का जरूरत नहीं है, चैटबॉट ही आपको रिप्लाई कर देगा। अनदर एप्लीकेशन इज एसे राइटिंग। आपके पास जो इनपुट प्रॉम्प्ट है उसने आपने लिख दिया 1 और 2 सेंटेंस में दैट राइट मी एन एसे अबाउट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपको एक ऐसे लिख के देगा। आपके पास बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, यू वांट अ समराइजेशन ऑफ द टॉपिक, यूज जेनरेटिव एआई टू हैव द समराइजेशन। आप कुछ पेपर पढ़ना चाहते हो एंड उस पेपर का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन डू वन थिंग, उस पेपर का लिंक आप प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो एंड इट विल समराइज द होल पेपर। जेनरेटिव एआई बहुत बड़ा खतरा हो गया कोडर के लिए, क्योंकि पहले जमाने में कोडर्स और डेवलपर्स रात रात जाग के दिन भर मेहनत करके बहुत सारा कोड लिखते थे। बट अभी आजकल ऐसा हो गया है आपको उतना कोड लिखने का जरूरत नहीं है। आप प्रॉम्प्ट में जाके नेचुरल लैंग्वेज में, दैट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप डाल दो आपको किस टाइप का कोड चाहिए और वो तुरंत आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको कोड जनरेट करके देगा। Now coming to the applications of the ChatGPT, which is also a generative AI based application. अगर इसके बारे में आप मुझे बोल दिया बात करने के लिए, देन आई विल टेक डेज एंड डेज टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ ChatGPT। ये सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं है, आपका भी फेवरेट है, मुझे पता है। तो एक काम करते हैं, इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा जेनरेटिव एआई का एप्लीकेशन कितना अच्छा है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। सपोज यू वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शू, इन द प्रॉम्प्ट राइट व्हाट काइंड ऑफ शूज यू वांट एंड इट विल गिव यू रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। सेकंड, रेसिपी सजेशन। सपोज यू हैव few chicken and beans left and you want to cook something, it will give you the ingredients and also the instruction how to make it. Ask ChatGPT to tell you a joke and it will crack a joke for you. ChatGPT can be your personal tutor. It can help you do your homework and also it can help you to explain difficult concept in a very simple way to understand. It can act as a personalized career coach. All what you need to do is type in the prompt, act as an interviewer and ask me about my strength. It will act as an interviewer and it will ask you questions. You will get an experience of an interview. If you are struggling from anxiety, stress or any mental health issue, then ChatGPT can also act as a mental health supporter. For example, if you are feeling not well mentally, then you type and ChatGPT will answer you with some tips. जेनरेटिव एआई यूज करके आप एक नया सॉन्ग भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारा गाना है बाय से मन्ना दे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी। आप एक काम कर सकते हो, जेनरेटिव एआई को बता दो आपको किस टाइप का गाना चाहिए, वो डिफरेंट गाना से कुछ कुछ लिरिक्स उठा के लेके आ जाएगा एंड उसमें डिफरेंट धुन लेके आ जाएगा एंड उस सबको यूज करके एक नया मीनिंगफुल सॉन्ग आपको कंपोज करके देगा। आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू चूज एंड पिक व्हाट एवर यू वांट, अकॉर्डिंगली एक नया धुन, नया सॉन्ग कंपोज होके आ जाएगा। सो यू हैव सीन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जेनरेटिव एआई एंड ऑल दिस एप्लीकेशंस आर हाईली अप्रिशिएबल, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन हम लोग का जिंदगी बहुत आसान कर देता है। जो काम करने में 10 दिन 20 दिन लगता था, अभी हम लोग वो काम चुटकी में कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स यूजिंग जेनरेटिव एआई। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो अभी जेनरेटिव एआई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट प्रोफेशनल्स हु आर स्किल्ड एंड एक्सपर्ट इन दिस फील्ड ऑफ जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई के पीछे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, कैसे हम लोग डेटा को ट्रेन करते हैं, कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं, कैसे डेटा को फाइन ट्यूनिंग करते हैं, ये सब के ऊपर मेरे अपकमिंग वीडियोस आने वाला है। आई विल बी क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट completely dedicated to generative AI। इसका मतलब है जेनरेटिव एआई के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सा हम लोग एआई टूल्स इसके अंदर यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हैं, कैसे हम लोग उसको हाइपर ट्यून करते हैं और कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट फील्ड, ये सब हम लोग जानेंगे इन माई प्ले लिस्ट। Starting from the very basics concept of the generative AI to the advanced level and its application, सब कुछ मैं अपने वीडियो में कवर करते रहूंगा इन माई प्लेलिस्ट। सो लेट्स ट्यून टू इट एंड वॉच टू लर्न एंड लेट्स
get a good job in a good company by learning generative AI, because अभी generative AI का ज़माना आ रहा है। तो उसके पहले हम लोग अगर जान लेंगे generative AI क्या है, then you will be having some advantage with respect to other people's. Let's see you in my next video.